पौधों को बचाने के लिए जो श्मशान घाट में जो 100 को ले जाया जाता है बांस पर की बल्ली से, वो बेकार पड़ जाता है, जिसको लाकर इस पौधा को संरक्षण पे नहीं करते हैं। वह दिन आ रहा है, आप अपने बच्चे को ऑक्सीजन ले करके स्कूल भेजना होगा, वो दिन आ रहा है आपको। जो हमारे दिनेश सर को प्रत्येक दिन गाली गलौज करते हैं, वो इसी छाया में आके सुबह और शाम गांजा फूकते हैं। करो वृक्ष का सम्मान तभी मिलेगा जीवन दान, माँ की हरियाली सिमट गई है, देखो वह रो रो के फट गई है। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। दोस्तों, हमारे बूढ़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि अगर आप अपने जीवन काल में एक भी पेड़ लगाया हो तो आपका ये मनुष्य जीवन हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 5000 पेड़ अपने जीवन काल में लगाया हो तो आप उसे क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उसे भगवान का दूत ही कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं इस वक्त हजारीबाग जिला के चौपारण प्रखंड के बच्छे पंचायत के डुमरी गांव में स्थित हूँ और हमारे साथ हरियाली दूत के नाम से प्रख्यात दिनेश साहू जी हैं और इनसे हम बातें करते हैं और इनसे कुछ प्रेरणा लेते हैं कि अपने जीवन काल में इन्होंने इतना बड़ा काम कैसे किया और कैसे कर रहे हैं। तो आइए इनसे बातें करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसा हमारे इलाके के लिए आप ऐसा बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो कैसे कर लेते हैं आप ये? तो सबसे पहले एक मेरा कार्यक्रम 2002 से शुरू हुआ लगभग। अच्छा। इससे पहले छोटा छोटा काम हम लोग करते थे, पेड़ पौधे में डालते थे पानी वानी वगैरह। लेकिन हम लोग बोले नहीं, पेड़ पौधा बांटना नहीं, बांटना भी है, लगाना भी है। जहाँ जहाँ मैंने देखा कि यहाँ पर सुखाड़ है, चिड़िया लोग कहाँ बैठेगी, जानवर लोग छाया में कैसे बैठेंगे, आदमी दूर दराज से जो आते हैं वो कैसे बैठेंगे, हमने मन में सोचा और स्टार्ट किया। 2002 में से शुरू किया। 1000 एक पौधा हर साल मैंने बांट देता हूँ, मैं बांट देता हूँ हर साल। कितना? प्रतिदिन 1000 एक पौधा बांटता हूँ। प्रति 1000 से अधिक होता है, लेकिन कम से कम 1000 पौधा वो माननीय विधायक जो भी हैं, जो भी विधायक होते हैं, उन्हीं के द्वारा हम बंटवा देते हैं। तो और कभी उनके द्वारा सहयोग मिला आपको? आर्थिक सहयोग नहीं मिला। मैं अपने खर्चा से, मैं अपने जो आर्थिक जो मेरे पास होता है इनकम, कम से कम 20 से 30% जो है मैं पेड़ पौधा के नाम से ही कुर्बान करता हूँ। हर साल 50 से 60 हज़ार रुपया लगभग हमने पेड़ पौधा जो देख रहे हैं हरा भरा, वो लगभग कर देते हैं। इस रोड में जितना भी पेड़ पौधा जो लगा है सब आपने लगाया? लगाना तो अलग बात है, बहुत पेड़ पौधे लगे हैं, लेकिन सेवा करना सबसे बहुत बड़ा बात है। पानी पटाना गर्मी के दिनों में, जानवर से सुरक्षा देना। आदमी भी एक से एक ऐसे होते हैं नीम के तत्व तोड़ देते हैं, तो उससे भी सुरक्षा करना है, करते रहना पड़ता है। देख रहे हैं हरा भरा, यहाँ से आप देखिएगा आज से 10 साल 15 साल पहले एक भी पौधा नहीं था। आप इस रोड से गुजरते होंगे लगभग, हम आपको पता होगा। जी जी जी। एक भी पौधा नहीं था। अब कैसे कैसे संरक्षण हुआ, परमात्मा का देन बोलिए। उन्होंने हमको सहयोग किया और मैं स्टार्ट किया तो अभी हम कहीं कमी नहीं है। देखने में लगता है, हम तो सोचा कि मैं क्षेत्र को कश्मीर हम यही बनाना। बिल्कुल सही, हमने यही सोचा। और 5000 से ऊपर पौधा देखने को मिलेगा और हर साल 1000 पौधा मैं बांट देता हूँ। और 2002 से मेरा कार्यक्रम शुरू। अब प्रति वर्ष जैसे बरसात आता है, घर घर पूछता हूँ कि कौन पौधा चाहिए तुमको, कौन अच्छा पौधा लगता है, मैं जाके देता हूँ, अपने से लगा भी देता हूँ। नहीं करते हैं, वह दिन आ रहा है, आप अपने बच्चे को ऑक्सीजन ले करके स्कूल भेजना होगा, वो दिन आ रहा है आपको। कोरोना काल में देखने को मिला। मेरा तो अपना कविता लिखा हो, 1 ट्री 1 लाइफ। उसके बाद मैं अपने लिखा हूँ, करो वृक्ष का सम्मान तभी मिलेगा जीवन दान, माँ की हरियाली सिमट गई है, देखो वह रो रो के फट गई है, कौन करे इसका ख्याल, करो वृक्ष का सम्मान तभी मिलेगा। तो कैसे सम्मान करते हैं आप? मतलब जब पेड़ लगाते हैं आप, पौधा लगाते हैं, फिर उसका देखभाल कैसे करते हैं, क्या करते हैं? बस छोटे छोटे बच्चे जो मैंने ट्यूशन पढ़ाता हूँ, बहुत कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाता हूँ, उन्हीं को द्वारा ले करके बोले चलो जी पानी वहाँ डालना है, वहाँ ही करना है। बहुत सहयोग नहीं करते तो अपने से बाल्टी उठाते बड़े तो पानी पटाएंगे। गर्मी का दिन है, सप्ताह में कम से कम एक बार पानी डालना पड़ता है। जी जी। अच्छा, हम ऐसा सुने हैं आपके बारे में कि पेड़ पौधा को जब आप घेरते हैं तो जो डेड बॉडी होता है उस पर जो बांस वगैरह होता है, वहाँ से आप शमशान घाट से उठा अच्छा सर, कॉस्टिंग इतना है, हम सोचते हैं कि कम से वेस्टेज सामान को कम से कम जी उसको यूज किया जाए। तो ये पौधों को बचाने के लिए जो श्मशान घाट में जो 100 को ले जाया जाता है बांस पर की बल्ली से, वो बेकार पड़ जाता है, जिसको लाकर इस पौधा को संरक्षण पे
इसको जो है लगाते हैं दिनेश जी। दूसरा क्या है कि जब मान लिया ट्रेनिंग जो कपड़ा का सिलाई होता है उससे जो रिजेक्ट कपड़ा हो जाता है उसको लाते हैं, जिससे इसका बंधन का काम होता है। यानी एक संदेश यह भी है कि जो कुछ आप जिसको बेकार का चीज़ समझते हैं उन चीज़ों को भी उपयोग करके आप कैसे समाज को या जो आप पर्यावरण में जीव का महत्व को संतुलन बनाए रखने या जीवों को सहयोग पहुंचाने में आप कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, ये इस बात को भी इंगित करता है कि आप के अंदर अगर सकारात्मक सोच हो तो आप बेकार पड़े चीज़ों से भी बहुत कुछ आप लाभ दे सकते हैं। आप जीव प्राणियों के अंदर बहुत कुछ आप इस पर्यावरण को भी दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा बात। ये आपके कहीं हरियाली दूत दिनेश साहू के माध्यम से ये समझिए एक संदेश जाता है, एक लोगों के बीच सीखने का आपको मौका मिलता है कि आप जिसे अनावश्यक समझ रहे हैं उससे भी कई आप रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। कि प्रत्येक दिन लोग इनको देखते हैं ना, गांव से निकलते हैं इनको देखते हैं तो लोग मुंह मोड़ के चला जाता है, क्यों काम करवाएंगे कि चलो कुछ, जबकि अपने लिए काम नहीं करवाएंगे। पेड़ पौधे के लिए कि थोड़ा सा ये मदद कीजिए, क्योंकि कोई भी कार्य किसी के मदद से ही होता है। और एक दो पेड़ नहीं, या जगह को देखते होंगे ये बंजर था, यहाँ कुछ नहीं होता था, और आज कम से कम लगता है कि 2 से 3 हज़ार पेड़ पौधा लगाना बहुत बड़ा बात नहीं है, उसकी सेवा करके बड़ा करना सबसे बड़ा बात है। वही जीवन है, तभी जीवन सफल होगा आपका, ऐसे जीवन सफल नहीं होगा। पेड़ पौधा लगाना, यहाँ देखते हैं कोई आया आदमी और पौधा लगाया, फोटो खिंचाया बन जाओ, लेकिन नहीं, वो नहीं। फोटो खिंचाने का मतलब यही है कि कम से कम उसको लाइफ तक, उसको अंत तक, जब तक बड़ा नहीं हो, जैसे बच्चे को शुरू करते हैं, जन्म देते हैं, और उसे जब तक शादी ब्याह नहीं हो, जॉब नहीं लगे, तब तक छोड़ते नहीं, तब तो उसका माता पिता उसके पीछे लगे रहते हैं। उसी तरह ये भी आप बच्चे के समान है, और इसको शुरू से जैसे इसको आप जन्म देते हैं, जैसे लगा देते हैं, पानी कब घटेगा, इसको भी खाना पीना चाहिए एक बच्ची की तरह। वो हमेशा वहाँ तक, जब तक फल देने नहीं लगे तब तक इसको सेवा करना है। और बहुत ज़्यादा नहीं, 3 साल 4 साल में एक पौधा खूब बढ़िया तैयार हो जाता है। ये जो पेड़ पौधा लगा हुआ है इस रोड में पूरा पीछे, कौन लगाए? के देना ये कि पेड़ पौधा पीछे बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहा है और लगाने का प्रयास और लगे हुए हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं कि पेड़ पौधा और लगना भी चाहिए, हरियाली आना चाहिए, ये होना चाहिए। कि अभी इतनी गर्मी जो पड़ रही है, तो गर्मी से आप लोगों को राहत मिल रही है? बहुत राहत मिल रही है। जहाँ भी जाइएगा ने 4 लड़का मिलेगा, यही बात आपको बोलेगा। हम लोग भी उतना बोल रहे हैं, और ठीक है लगाए हैं, हकीकत वही है। अभी 4 को यहाँ लिए ने, आप देखभाल भी बेचारा किया है। उमिलवा पास 4 आदमी है, देखिए है ने। हाँ, वहाँ भी आप बोल के ले सकते हैं फोटो, जैसे हम लोग को ले लिए। जैसे किसी से भी पूछेंगे तो सब यही बोलेंगे। पूरा क्षेत्र में जैसे गाछ भी लाके लगाया है, पैसा मिले जो डुमरी छोड़ दीजिए, आप बच्छे चल जाइए, ओबरा चल जाइए, मलकाना चल जाइए, गाछ पेड़ पौधा सब बांटते हैं। वो रोड में भी वही लगाए हैं, देखिए अभी भी लगल है जाली। ये नहीं है कि दूसरा कोई लगाता है चाहे करता है, वैसा कोई बात नहीं। भी लगा देगा, सेवा करेगा। आप वहाँ मोड़ पर भी चल जाइए, वो वही बात बोलेगा, जो जानता है सो। बाहरी गांव वाला बरीक रहेगा तो नहीं बता। मतलब दिनेश जी सिर्फ लगाते नहीं है, बल्कि एक बच्चे जैसा पाल पोस करके बड़ा भी करते हैं। लगाने के बाद जो है सो वही तार, घर, पानी, परिवा, खाद, मसाला, बचपन से कोड़वा के, बिस्कुट खिला के, सब जो बच्चा स्कूल वाला छोटा बाल्टी रखा हुआ है, पानी देवेले। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन्हें पागल से संबोधित करते हैं। थोड़ा सा पागल भी कहते हैं कि पागल इंसान है, समझे ना, और कुछ काम मिलता नहीं, लेकिन उसका सोच उतना ही तक है। उसका सोच उतना ही तक है कि वो पागल इंसान है। लेकिन थोड़ा गहराई से सोचो कि तुम बैठते हो यही छावा में, जानवर भी चराते यही छाव में, फल भी खाते हो तो यही इसी पेड़ से, जाना जाता हो तो बस इसी में, बकरी भी खिलाते हो तो इसी तोड़ के खिला देते। और तुम सोचो कि हम पागल है कि तुम पागल हैं, तुम इसी से यूज कर रहे हो और तुमको पागल है। वो तो कुछ नहीं, सबको बोलते हैं कम से कम जीवन में अभी एक पेड़ नहीं लगाया तो जीवन तेरा। जो हमारे दिनेश सर को प्रत्येक दिन गाली गलौज करते हैं वो इसी छाया में आके सुबह और शाम गांजा फूकते हैं। जो
आप अपने घर में बर्थडे मनाते हैं, लगभग हम तो आटी पार्टी में लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम खर्चा होता है। तो हम तो यही बोलेंगे हर साल सालगिरह मनाते हैं, शादी का सालगिरह, अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो कम से कम और कुछ नहीं कीजिए, किसी को कुछ नहीं दीजिए, एक पौधा उसके नाम से पर बर्थडे में, एक सालगिरह में ज़रूर एगो लगाए। कोई आदमी आपके बुजुर्ग मरते हैं तो ज़रूर एक पौधा लगाए उसके नाम से, इसी तरह पौधा बढ़ेगा और उसी तरह सेवा होगा। तो चलिए, दिनेश जी से हमें यही प्रेरणा मिलती है और इनसे सीख यही मिलती है कि आप अपने जीवन काल में ज़रूर एक पेड़ लगाएं, या फिर अगर आप अपने घर में जन्मदिन मना रहे हैं, शादी का सालगिरह मना रहे हैं, या फिर श्रद्धा कार्यक्रम हो रहा है, तो उस कार्य में आप एक पेड़ लगाएं और उसी को देखें और बड़ा करें। इसी में आपका जीवन सफल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं, वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं।